हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल है आपके एरिया में सर्दी का? नागपुर का टेम्परेचर 22 दिन में। आज सूरज नहीं दिखा, राइट? नागपुर में भी नहीं दिखा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। आज लेजी लेजी फील हो रहा था, पूरा टेम्परेचर डाउन है पूरा। निजामुद्दीन साहब, वालेकुम सलाम निजाम साहब, क्या हालचाल है? क्या हुआ आपके यूएस का टेम्परेचर? दिल्ली 21, हैदराबाद कूल, पूरा इंडिया कूल रहेगा अभी तो। मतलब हमारे वैसे नागपुर में ना हार्डली, मतलब अभी नवंबर एंड है ना, एक महीना ठंड पड़ती है बस, उससे ज्यादा नहीं। बाकी दिन तो हमारा हॉट ही रहता है। यूपी 21। ओके ठीक है, अभी थोड़ा मार्केट को देखते हैं, थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी इनमें, है ना? मार्केट में जैसे हम ट्रेड ओपन करेंगे, सर्दी भाग जाएगी हमारी, दिल की धड़कनें बढ़ेगी। अच्छा, यूएस में स्नो होगी नेक्स्ट मंथ, चलो एंजॉय करो आप स्नो। इंडिया में तो हमको बहुत कम देखने को मिलता है। कोई नहीं, ट्रेड करते रहो, ऑटोमेटिकली गर्मी आएगी। स्वेटर स्वेटर जैकेट वैकेट पहनने की जरूरत नहीं है। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मार्केट की पोजीशन, कौन कौन लोगों ने ट्रेड कर रखा है, कितने लोग ट्रेडिंग में। शेयर करो मेरे साथ में। मॉर्निंग के बाद से कुछ खास देखने को नहीं मिला, सिर्फ मॉर्निंग में जो सेशन है, मॉर्निंग सेशन के अंदर ही थोड़ा सा हलचल देखने को मिली थी। अच्छी खासी हलचल थी, 15 $1 की हलचल थी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे करीब, ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर में। करीब करीब कितना, 17 18, $15 16 का मोमेंट आई। उसके बाद में फिर वो मेरे ख्याल से $10 बैक आया। हाँ, $10 बैक आया, फिर वो $4 5 के रेंज में ही मार्केट घूम रहा है। मार्केट ने क्या किया, अब ये तुम्हारे एशियन सेशंस का हाई है, दैट इज द पॉइंट बी नोटेड। पॉइंट को नोट कर लो। चलो, कितने लोग ट्रेड में है? परवेज बाय में है। बॉट यूएसडीटी कैड एंड सोल्ड मेट प्रॉफिट। वेरी गुड ठाकुर जी। मॉर्निंग फ्लो 10, चलो अच्छी बात, $10, इट्स गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वेरी गुड, आज का काम हो गया हमारा। जी सर, $4 प्रॉफिट हुआ, हमको $6 लॉस हुआ, ठीक है, गुड। गोल्ड बाय 12 से, नहीं नहीं, ठीक है, गोल्ड बाय की तो होल्ड करो, अदरवाइज बाय की। देखो, एक चीज हमेशा समझो, मार्केट को जब तक समझोगे नहीं ना, जब तक गलती कर बैठोगे। अब ये जो एरिया है, ये बाय का एरिया नहीं है, पहले समझ लो। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं ऐसी जगहों से जहाँ से स्लिप होने के होते हैं। आज मंडे का दिन है, ये तो तुम्हारे एशियन मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम देखने को मिल गया। व्हाट इज द रीजन? रीजन उसके पीछे जाके देख लो, फॉरेक्स फैक्ट्री वगैरह खोलो, उसके पीछे रीजन कुछ दिखेगा। अर्ली मॉर्निंग के अंदर क्या था? जेपीवाई की कोई न्यूज, जीबीपी की कोई न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज तो आज वैसी कोई न्यूज है ही नहीं। कल है यूडी की न्यूज वगैरह, यूएसडी की भी न्यूज कल है। मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट बना, लेकिन अभी किस लेवल पे है वो इंपॉर्टेंट है। अब हम किस लेवल पे यहाँ पर हैं, यहाँ पर आने के बाद हम लोग ऐसा कोई रिस्क, देखो ट्रेड करने की जल्दबाजी नहीं करते। ट्रेड करने की जल्दबाजी करो, कहीं से ही बाय कर लेना, इट्स नॉट गुड ना। तो यहाँ से मोमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि मुझे मोमेंट नहीं मिलेगा, मोमेंट मिलेगा आपको $4 5 का। बट वाई यू टेकिंग रिस्क? बाय करना है, नीचे से बाय करेंगे ना, 2000 पे आएगा जब बाय करेंगे, 90 पे आएगा बाय करेंगे। ट्रेडिंग सीख रहे हो, इसका मतलब रोज ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो गई। ट्रेडिंग करना है, सीखना है, तो ट्रेडिंग करना भी है ना। तो ट्रेडिंग कब करना? डेली, सुबह शाम रात दिन नहीं। मेरे एरिया में आएगा ना, अब शिकार 10 किलोमीटर दूर बैठा, तो उसके बाद जाओगे, उसके एरिया में जाओगे, सब मिलके दबोच देंगे ना। उसको अपने एरिया में आने दो, अपने एरिया में आएगा तो अपन ट्रेडिंग करेंगे। दैट इज द स्मार्ट ट्रेडिंग ना, बोलते हैं लोकल लेवल में, किसी के मोहल्ले में जाके दादागिरी दिखाना। पर अपन लोग ऐसे नहीं है। तो मार्केट ऐसा ही है। अब इस तरह जाके इट इज थोड़ा, मतलब अब क्योंकि आप न्यू हो, इट इज लिटिल बिट रिस्की फॉर यू स्पेशली। ट्रेडिंग का ट्रेडर के लिए रिस्की नहीं है, ट्रेडर के लिए कुछ भी रिस्की नहीं है, ऐसे बाय कर लो सेल कर लो, दोनों भी चीजें पोजीशन में घटेगी। बट स्पेशली अगर आप न्यू है, देन यू हैव टू फोकस फॉर द इंपॉर्टेंट एरिया। 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम कहाँ है? दैट इज द नोट डाउन दैट एरिया। 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर आएगा, क्या करेंगे? यहाँ सेल करेंगे, नीचे आएगा, यहाँ से बाय करेंगे, फिनिश। एट सिंपल एज दैट। ट्रेडिंग को सिंपल बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। रिस्क नहीं, रिस्क कम, प्रॉफिट ज्यादा। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखो क्या चीज चल रही है। आप लोगों को मैं हमेशा सिखाया कि आपको जब भी मार्केट की पोजीशंस पता करनी है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा ना। बड़े टाइम फ्रेम में जाके देख के देखेंगे। अब देखो, मैंने बात करना चालू किया, मार्केट देखा, ऑटोमेटिकली हॉट होने लगा, एसी बनता है, एसी ऑन किया, बोलो ना, मार्केट में ट्रेडिंग करोगे और गर्मी आ जाएगी। सो मार्केट में 1 घंटे का चार्ट देखो अच्छे से। अब आपको समझ में आता है क्या? अगर आपको समझ में आता है ना, तो 1 घंटे के अंदर कंटिन्यूअसली 4 घंटे से रिजेक्शन है। एक डोजी बनी, दूसरी दूसरी भी उसी तरह की, कुछ ज्यादा खास वॉल्यूम था वो है। तीसरी पूरी रेड बनी है, चौथी टुवर्ड डाउन डायरेक्शन। क्या बन रहा है ये?
इट इज ऑल्सो डोजी, बट ऊपर से रिजेक्शन आता है। आप इसको 4 घंटे में देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखो क्या दिख रहा है। पहला पीवाई, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रिजेक्शन, फुल बॉडी नहीं बनी गिरी ना, उसके बाद में चौथी वाली ग्रीन मतलब रेड बन रही। मतलब व्हाट इज दिस, मार्केट क्या करने वाला है, यहां से नीचे की तरफ मूव करने वाला है। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट एओआई, एओआई तुषार कपूर वाला, राइट। फोकस ऑन द एओआई। समझ पा रहे हैं मार्केट लंबे टाइम फ्रेम में। अब इसके हिसाब से 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर में आप इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ कर लो। जहां भी आपको दिखता है इंपॉर्टेंट एरिया, कहां पर आके मार्केट रेस्पेक्ट ले सकता है, आम लैंग्वेज में आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस, वैसे भी आप बेसिक आपके पास है। तो मैंने आफ्टरनून में आपको मैसेज किया था, फोकस ऑन द लर्निंग नॉट ट्रेडिंग। मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द दिस मार्केट। ब्रेड एंड बटर आपका इस पर डिपेंड नहीं है। तो जहां से आपका ब्रेड एंड बटर आ रहा है, फोकस ऑन दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रोज 2 घंटे टाइम निकालो, सीखने पर लगाओ और स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिस करो। 3 महीने 4 महीने सीखो, अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना 6 महीने तक सीखते रहो, एंड यू विल बिकम द प्रोफेशनल ट्रेडर आपके जॉब के साथ, आपके बिजनेस के साथ साथ। देन कम इनटू फुल टाइम। जब आपकी वो इनकम पहली जो आप जो रेगुलर आपकी इनकम है जॉब से, बिजनेस से, आई डोंट नो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 50,000 महीना कमा रहे हैं या 60,000 महीना कमा रहे हैं, मतलब 2000 डेली कमा रहे हैं, उसके साथ साथ आप 2 घंटे इस पर फोकस करें। इसके बाद आप जब ये ट्रेडिंग की इनकम आपकी 2000 से ज्यादा बढ़ जाए डेली की कंसिस्टेंसी के साथ, फिर अपने वो जो काम को धीरे धीरे ड्रॉप करते हैं, इस पर फोकस ज्यादा करें, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन नहीं कमाने की ना, जितना आप सीखेंगे। तो दैट इज माय एडवाइस फॉर ऑल, फोकस ऑन लर्निंग, इन्वेस्ट द मंथ टू लर्न एक्चुअली बेसिक थिंग। किसी को बेसिक थिंग भी नहीं आता, मैंने देखा है 5-5 साल पुराने ट्रेडर हैं, कुछ बेसिक चीज ही मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। तो फोकस ऑन दैट स्पेशली। आज मैंने पब्लिक के लिए भी लाइव खोल दिया है, मंडे के दिन जनरली खोल लेता हूँ ताकि पहला दिन है लोग एंजॉय करें, हफ्ते में एक दिन ओपन कर देता हूँ, तो आज भी मैंने पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया है वीआईपी लाइव। दिस इज द वीआईपी लाइव, और जितने भी लोग फ्री ग्रुप से आए हुए हैं, दिस इज कॉल्ड वीआईपी लाइव। यहाँ पर मैं लाइव मार्केट का अपडेशन देता हूँ। मैं ये नहीं बताता कि यहाँ मार्केट था यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ लेते तो यहाँ पाएगा तो ऊपर जाता है, ये आपको भी समझ रहा है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है, व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस, मेरे टेक्निकल एनालिसिस। इसके बेस पे मैं यहाँ से अनुमान लगाता हूँ, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है, राइट। एंड वीआईपी लाइव इसी को बोलते हैं, जो आप लोग को किसी को 1 महीने के लिए फ्री मिली है। एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी जो प्रोग्राम में जो उन्होंने रजिस्टर किया है कल, और जिन्होंने पहले, उनको 1 साल के लिए लाइव फ्री है, रोज शाम को 6 बजे। गॉट इट। अब मार्केट के अंदर पोजिशंस क्या है, पोजिशन वैसी, मार्केट साइड वैसे। अब 20 मिनट बाद जब मार्केट ओपन होगा, तो ओपन होने के बाद मार्केट के लिए ये एक एरिया है, दैट इज द 17 वाला एरिया है, जो कि एशियन सेशन का हाई था। एशियन सेशन का हाई था ये वाला। लंदन सेशन का हाई कौन सा रहा है, लंदन सेशन का हाई है, दैट इज द 2015 सेशन। आप देयर इज इंडिकेटर फॉर द सेशंस के लिए, लक्स एल्गो का सिर्फ सेशन के लिए मैं इंडिकेटर सजेस्ट करता हूं, अदरवाइज इंडिकेटर मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता। नहीं ट्रेडिंग में आपको इंडिकेटर मिलेगा, बट अगर आपको सेशन चेक करना है कि विच सेशन का हाई कौन सा है, तो यू कैन चेक आउट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे आप, एंड अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको और इसका सेट, अब ये देखेंगे आप, तो ये एशियन वाला सेशन है, राइट, अलग अलग सेशन है। तो एशियन सेशन का हाई ये हो गया। उसके बाद में लंदन सेशन का अगर हाई देखेंगे आप, और इसको बंद करता हूँ मैं, इसको बाकी सब बंद करता हूँ, सिडनी सब बंद करता हूँ, सेटिंग में जाके कर सकते हैं। अब ये अभी आपका लंदन सेशन चल रहा है, लंदन सेशन का हाई क्या है, दैट इज द 2015, एंड एशियन सेशन का हाई क्या है 2018। तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस एरिया में इंटर करेगा। वैसे भी ये आई थिंक दिस द ऑर्डर ब्लॉक एरिया होगा, मैंने शायद लिखा भी है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। हाँ, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, इट इज इंपॉर्टेंट एरिया। तो इस एरिया से रिजेक्शन है, अगर उठेगा भी तो यहाँ तक, अदरवाइज यहीं से ड्रॉप होगा। एंड ड्रॉप होगा तो नीचे के जो भी ईओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, इंड्यूसमेंट है, ऑर्डर फ्लो है, वहां तक मार्केट, पीओआई है, वहां तक मार्केट रिवर्स आएगा। देन फोकस ऑन दैट। एंड एज अ ट्रेडर, अगर मुझसे कोई पूछे ट्रेडर क्या है ना, तो मैं बाय भी करता हूँ, सेल भी करता हूँ। दैट इज माय ट्रेडिंग स्टाइल, एंड आई नो हाउ टू रिकवर। तो ट्रेडर उस वे में हमको सोचना है, मार्केट किधर भी जाए वी हैव टू अर्न।
फिनिश। हमको निकलना आना चाहिए पोजीशन, दैट इज द स्मार्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज मैं क्वांटम में सिखाता हूँ, बाकी जगह कहीं नहीं सिखाता मैं। तो सो दिस द पोजीशन ऑफ गोल्ड की पोजीशन है, और ये अभी फिलहाल साइड में है। जब यूएस मार्केट ओपन होगा तो वॉल्यूम देखने को मिलेगा, वॉल्यूम देखने को मिलेगा। दिस द एरिया फॉर द रिजेक्शन, यहाँ पर आएगा रिजेक्शन के लिए, क्योंकि डेली का वो भी है। इसके ऊपर में ये एरिया अगर क्रॉस करता है, आज वैसे कोई न्यूज वगैरह नहीं है मार्केट के अंदर में, देन सेकंड एरिया इज जेड। तो यहाँ हो सकता है कल मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आए, तो मार्केट कल परसों नरसों इस वीक में, तो हम लोग इस गोल्ड को यहाँ देख सकते हैं कि गोल्ड ऑफ आवर ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो गोल्ड इज बुलिश। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है गोल्ड का बुलिश है, इट इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। देख रहे हैं आप? तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर हमको पता होना जरूरी है कि मार्केट क्या बोल रहा है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर इज बुलिश, एंड मार्केट क्या कर रहा है, अपने पूरे जितने भी हायर हाई है एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते जा रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते जा रहा है मार्केट मूव कर रहा है। अब ये उसने हाई बनाया, अब इसको करेगा, दैट इज द ब्रेकअप स्ट्रक्चर। देन व्हाट इज द नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट एरिया दिस। तो मार्केट अपनी रेंज तोड़ते जा रहा है, ये एरिया था पहले इंपॉर्टेंट, यहाँ फंसा हुआ था, इस एरिया को उसने ब्रेकआउट कर दिया आज, कहा है ना 2-3 बार था। और अब क्या होता है जनरली आम लैंग्वेज में अगर सपोर्ट रेसिस्टेंट की बात करो तो कोई भी सपोर्ट को बार बार वहां पर ठक ठक करेंगे ना तो वो कमजोर हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हुई है, ये देखेंगे यहाँ पर एक था और शायद पास्ट में भी कुछ होगा यहाँ, यस ऑफ कोर्स दिस द एरिया। देखो मल्टीपल जगह बहुत बार ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया ना, मल्टीपल टाइम में ये एरिया परफॉर्म कर रहा था। तो ठक ठक करके इसको फाइनली यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, और आज मार्केट ने इसको तोड़ दिया। तो जब भी कोई एरिया जो मल्टीपल टाइम 3-4 बार अगर मार्केट के वहां से रिजेक्शन हो रहा है, तो उसके बाद में मैक्सिमम चांसेस और उसके टूटने के होते हैं, ब्रेकआउट होने के होते हैं, दैट इज द ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। साथ साथ मार्केट का स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या बात कर रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर। ये नहीं कि मार्केट कोई भी मोमेंट पे मार्केट नहीं, मार्केट अगर इस डायरेक्शन में देन नहीं टूटेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट हायर हाई बना रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था, उसके बाद कंटिन्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। जितने बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर बने हैं मार्केट ने क्या किया है, मार्केट हर ब्रेकअप स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, राइट। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में सिंपल सी बात है, आप लोग को फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम डायमंड सीरीज वाले दे नो दिस द चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज दिस, जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट इंड्यूसमेंट लेने आया, इंड्यूसमेंट लेके ऊपर गया, इंड्यूसमेंट लेने आया ऊपर गया, थोड़ा इंड्यूसमेंट लेने आया देन ऊपर, देन अभी वेयर इज द इंड्यूसमेंट, फोकस ऑन द इंड्यूसमेंट 4 आवर टाइम फ्रेम। एंड इंड्यूसमेंट कहां पर आएगा, सर्च करो, ढूंढो, स्ट्रक्चर बनाओ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना आ गया देन आप लोग समझ लो कि रियल ट्रेडर बनने की जर्नी पे निकल पड़े। तो सबसे पहली चीज के स्ट्रक्चर मैपिंग करना जरूरी है, स्ट्रक्चर मैपिंग करना आना जरूरी है हमको। तो स्ट्रक्चर मैपिंग करना अगर आपको आ गया तो आराम से आपके ट्रेड प्रॉपर तरीके से ट्रेड जाएंगे आप लोग। या यस, लास्ट पुल बैक नहीं, एक बार आप ना थोड़ी सी सीरीज और देखो, एक बार हायर हाई हायर लो, लोअर लो वाली सीरीज, लोअर हाई वाला सीरीज, ये सीरीज को देखो समझो, और मैंने एक्सप्लेन किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम में, समझेगा। पुल बैक बहुत आते हैं, इट्स नॉट लॉट लास्ट पुल बैक बहुत जगह आते हैं। कौन से पुल बैक, इट इज इंपॉर्टेंट एंड कंटिन्यू। देखो मार्केट में क्या होता है, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, अभी 4 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, और आप कोई भी टाइम फ्रेम में देखो तो पुल बैक तो बार बार आते हैं ना, ये हर बार पुल बैक ही है ना, एवरी पुल बैक इज नॉट इंड्यूसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस। तो फोकस ऑन द 4 घंटे के टाइम फ्रेम में फोकस करो, तो स्ट्रक्चर को मैप करो पूरा, एंड द एरिया, आइडेंटिफाई द एरिया कि कौन सा एरिया में इंड्यूसमेंट हो सकता है, तो फिर वो आ जाएगा आपका। तो दैट इज व्हाट अभी ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम में आपने कर रहा, आपने तो लाइव किया है, बट यू आर ऑलमोस्ट राइट, फोकस ऑन द प्रॉपर इंड्यूसमेंट एरिया। या ऑफ कोर्स इट्स लॉन्ग टाइम फ्रेम, इट्स दिख ही रहा है ना, इट्स नॉट, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम मार्केट बुलिश दिख रहा है। अब इसको अगर बुलिश बेरिश तो बोल ही नहीं सकते इसको अपन, इट इज अप ट्रेंड, ऑफ कोर्स इट इज अप ट्रेंड, बी कॉन्फिडेंट, be confident, this is of course this is uptrend, this is uptrend market, it is best for the swing trading. What is the next area, next area is this,
2050 2050 2050 91 18 $30 का मोमेंट है। अब यहाँ से एरिया से 20 कितना 70 कितना कहाँ तक गया है? आज 17 तक है। 17 या 50 $30 का मोमेंट देख लो, मैप करो पूरा इसको, स्ट्रक्चर को मैप करो पूरा, कितना कितना डॉलर का 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कितने, और डेट इज ऑर्डर फ्लो, कितनी देर में ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर फ्लो ऑर्डर फ्लो एंड इज द ऑर्डर फ्लो। तो आइडेंटिफाई कितने डॉलर के ऑर्डर फ्लो बनेगी एंड व्हाट इज द नेक्स्ट। अब यहां से टूट के जाएगा सीधा ऑर्डर फ्लो, डेट इज 50 को टच करेगा। तो इट इज ए अप ट्रेंड मार्केट फॉर द स्विंग ट्रेडिंग, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में। इट्स नॉट अबाउट 15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम बात कर रहा हूँ। एंड आने वाले इस वीक में, टुडे इज मंडे, इस वीक में हम मार्केट को देख सकते हैं ऊपर साइड में। एंड चैनल यू कैन ड्रॉ दिस चैनल ऑल्सो, चैनल भी आपके काम, चैनल का टू टच, यहाँ पर भी टू टच हो गया, यहाँ भी टू टच हो गया, तो चैनल इज वर्किंग नाउ, चैनल इज वर्किंग। व्हाट इज द नेक्स्ट एरिया? नेक्स्ट एरिया 2006 तक मार्केट पुल बैक लेगा, इस एवाई तक, एवाई तक पुल बैक लेगा। और अगर इसको और भी अगर नीचे आना है तो डेट इज द एवाई, नीचे वाला एवाई, सेकंड एवाई, दैट इज 19 का एरिया। तो सेकंड एवाई आल्सो, इट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट आल्सो। तो सेकंड एवाई भी इट इज वर्किंग अगर यहाँ तक आता है। और उसके नीचे अगर स्ट्रीम लेवल में आता है, देयर इज स्ट्रीम लेवल, इज ऑर्डर ब्लॉक आल्सो 1970 में, देयर इज ऑर्डर ब्लॉक आल्सो। तो मे भी ऑर्डर ब्लॉक से रिटर्न हो सकता है, दिस इज मार्केट जब में वॉल्यूम के साथ चलेगा। आज क्लास आई एम नॉट श्योर यार, एक्चुअली ना मेरी फ्राइडे सैटरडे से भी आई एम नॉट वेल, फीलिंग वेल, वॉइस के लिए यहाँ पर, यहाँ मुझे कुछ ना एक इन्फेक्शन टाइप का हुआ है साइड में, उसकी वजह से मेरा ये पूरा एरिया चोक था, क्योंकि मैं लाइव करना जरूरी था आज, मंडे का फर्स्ट डे। तो देखूंगा, मैं अपडेट करूंगा, आई अपडेट। थोड़ा मुझे बात कर रहा हूँ, पेन हो रहा है मेरे। अगर आपको कुछ साउंड भी आ रहा होगा ना, तो साउंड आ रहा है आपको बाजू से, क्योंकि घर के सामने में ही ना, स्टूडियो के सामने मेरे देयर इज अ फंक्शन, तो बाहर का साउंड मुझे वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो साउंड आ रहा है क्या म्यूजिक वगैरह का? यस। तो मुझे आप लोगों को तो कम सुनेगा, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब समझना, टीचर इज लाइक ए टीचर, यस इट्स लाइक, बिल्कुल मैं कैसे बात कर रहा हूँ आई डोंट नो, यस बिल्कुल सामने में है। देन एंजॉय द म्यूजिक ट्रेडिंग। आपको इतना आ रहा है, मुझे कितना आ रहा होगा? हाँ डीजे टाइप, एंजॉय द म्यूजिक। मैं सुनाता हूँ आप लोगों को अलग म्यूजिक ना, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं भी नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे एनीवे, बिकॉज़ ऑन द चैट वॉइस को छोड़ दो। सम नो हल्दी का फंक्शन है, एंजॉय, एक ही बार शादी होती है, एंजॉय करना है। क्या बोलूं? चलो एनीवे, करेंसी को देखते हैं। तो भी सेम पोजीशन है, यूएस आल्सो बुलिश लॉन्ग टाइम फ्रेम। अगर 1 आवर में देखते हैं अगर हमको, तो यस दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया। फॉरवर्ड टच कर दिया है एरिया को, तो ये एरिया अगर रिजेक्शन में जाता है, ये एरिया ब्रेकआउट होता है, देन मार्केट विल बी द नेक्स्ट मूवमेंट, मार्केट हमको यहाँ देखने को मिल सकता है। और दिस द एपीवाई आल्सो, स्ट्रक्चर बुलिश है, यूनिवर्सिटी का भी स्ट्रक्चर बुलिश है, फुल बैक से बाय का प्लानिंग कर सकते हो। तो एक का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश स्ट्रक्चर है, इसमें आप बाय में लेके फंसोगे नहीं, यू कैन होल्ड फॉर द 2-3 डेज एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट। तब थोड़ा सा पुल बैक से आप लेते हो उसको, बाय की पोजीशन उठाते हो यहाँ से दिस डायरेक्शन, गुड ट्रेड। ये दिस इज इंडस्ट्रियल एरिया,
इस इंड्यूसमेंट से अगर हम बाय करते हैं, इसको नीचे का वेट करते हैं, व्हाट इज द एरिया 8 ना, हाँ ये एरिया में अगर हमको दिखता है थोड़ा सा पुल बैक, तो ये बाय बड़ा ट्रेड है, स्विंग ट्रेड, अच्छा ट्रेड है, एंड ये करीब करीब आपका 387 पिप का ट्रेड है, 387 पिप, मतलब गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 40% का ट्रेड जाएगा। हाँ यस, 40% का ट्रेड बन सकता है ये, अगर ट्रेड आपके हाथ में लग जाए, एंड यू हैव टू वेट फॉर फर्स्ट, यू टू वेट फॉर द पुल बैक, देयर इज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट, तो आपको इन्वेस्टमेंट का वेट छोटे टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम में इसको पुल बैक का वेट करो, एंड इसे बाय कर सकते हो इसमें, और एक अच्छा रिजल्ट देगा आपको। 37 यहाँ से अगर उठाते हो तो 37 मतलब ऑलमोस्ट ये इसका एसएल रहेगा, इसके नीचे में इस ये जो पुल बैक है इसके नीचे में इसका एसएल रहेगा, थैंक गॉड। तो यहाँ पर इसका एसएल रख सकते हो, तो वेट करो, इसमें एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, फोकस ऑन द यूरो यूएसडी, नोट डाउन कर लो इसको, एक ही ट्रेड में आपका पूरा महीने भर का खर्चा निकल जाएगा, 40% का ट्रेड मिल सकता है आपको, एंड होल्ड करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, राइट, एटलीस्ट दिस वीक ऑल्सो, पूरा वीक अगर आपको ट्रेड मिल जाता है, डे टाइम फ्रेम में था 4 आवर में ऑल्सो, ये एरिया है, इस एरिया, ये सेल, यहाँ से आएगा, यहाँ से नोट डाउन कर लो उसको, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, मैंने 4 घंटे का टाइम लगाया है, और मैं 1 आवर का भी कर देता हूँ उसको, ये नीचे का एरिया है, वन ईयर में सेट कर दिया, दिस बराबर पीवाई इन ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, यस ऑफ कोर्स इट्स अ गुड एरिया, इट्स अ गुड एरिया, एंड यू कैन एंजॉय, ये एक ही ट्रेड आपको पूरे महीने का खर्चा पानी निकाल देगा, फोकस, एटलीस्ट यू टू होल्ड फॉर द मनी, जो स्विंग ट्रेडर है इट इज फॉर दैट, राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, बस ये कि हमको कहाँ से ट्रेड करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कहीं से भी ट्रेडिंग नहीं करना है, फिर ट्रेडिंग खोले ट्रेडिंग करना, इट्स नॉट लाइक दैट, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एरिया की मार्केट लिक्विडिटी कहाँ पर बैठी है, वेयर इज द डिमांड, वेयर इज द सप्लाई, है ना, वेयर इज द इन्वेस्टमेंट, तो फोकस ऑन द दोस एरियाज आई ऑलरेडी टॉट यू, काफी सारे एरिया आप लोगों ने सिखाया पढ़ा है, उन एरिया पे फोकस करो, देन प्लान फॉर द ट्रेड, देयर इज एंट्री प्लान, देयर इज एग्जिट प्लान, and there is a stop loss risk management plan, तो ये पूरे प्लान एग्जीक्यूट होंगे and you will profit, finish, and always open small size, जो आपका ट्रेड रहेगा वो बड़े पोजीशन होल्ड करने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी पोजीशन, जितना आपका $10,000 का अकाउंट भी है तो आपको एक स्टैंडर्ड लॉट खोलने की जरूरत नहीं है, हार्डली हाफ स्टैंडर्ड लॉट या उससे भी कम ओपन करना, इनके बड़े पोर्टफोलियो है ना, हाफ से भी कम, एक स्टैंडर्ड लॉट से भी हाफ, उसके भी हाफ करें, एंड होल्ड फॉर द सम टाइम, जहां आपका रिस्क नहीं रहेगा, एंड ऑलवेज मैनेज रिस्क मैनेजमेंट फॉर द 2%। अभी देखो ये जो मैंने ट्रेड बना के दिया आपको, ये 18 मतलब 0.01 का भी लॉट लेते तो आपका 18 पिप जाएगा, मतलब $2 से भी कम का लॉस है, देयर इज अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, फायदा होगा तो कितना होगा, एटलीस्ट $40 का फायदा होगा, जाएंगे तो $2 जाएंगे, आएंगे $40 विद इन वीक, एक ही ट्रेड में आपका काम खत्म, पूरा महीने का खर्चा, मैं 20% बताता हूँ, ये 40% देके जाएगा, 1 वीक 2 वीक ऑफ टाइम, so that is all about the euro USD, you can take a screenshot now, अब मैं चेंज करने वाला हूँ स्लाइड, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके डन, चलो, और बस देखो ये नंबर 1 करेंसी है, गोल्ड के बाद इसके अंदर वॉल्यूम रहता है, गोल्ड इज ए कमोडिटी, गोल्ड को कमोडिटी बोलते हैं, करेंसी नहीं बोलते, XAU USD, इट इज ए गोल्ड सिंबल, इट इज कॉल्ड कमोडिटी में आता है वो, एंड यूरो USD इज नंबर 1 करेंसी इन द वर्ल्ड, सेकंड नंबर पे GBP USD है, GBP JPY, लंदन एंड जापान, लंदन जापान जबरदस्त वॉल्यूम है, इसको अगर आपको समझ में आ जाती है ये करेंसी ना, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर इतना वॉल्यूम डेली का रहता है, डेली जबरदस्त वॉल्यूम होता है इसका अंदर, और इट्स ऑल्सो इन बुलिश डायरेक्शन, नीचे आया था, इंडस्टमेंट लिया, इंडस्टमेंट लेके ऊपर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और बुलिश डायरेक्शन में है, ऑल यस ऑल टाइम हाई, इसने ये भी तोड़ दिया, सेविंग हाई दे दिया, यस, अब देखो ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है क्या,
I think so. नहीं, ऑल टाइम हाई तो कुछ इसका और ही है। वीकली में अगर देखेंगे तो दिस द एरिया कुछ है कि यहाँ पर ऑटो ब्लॉक वगैरह, या वेरी गुड, वेरी नाइस, इट इज इंपॉर्टेंट एरिया। अब देखो इसमें क्या है, बताता हूँ मैं आपको। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, सॉरी, जीबीपी जेपीवाई में भी कुछ नहीं करना है। यू तो वेट फॉर द दिस एरिया। जैसे इस एरिया में आता है, ये एरिया स्टार्ट होता है 91 से लेके 95, ये एरिया में आता है, ये एरिया में आता है, तो आप यहाँ से बिल्कुल आराम से इसमें सेल का प्लान कर सकते हो। इसमें ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम में लिया, आप ये छोटे टाइम फ्रेम में और देख सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, बट इस एरिया में आने दो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से सेल करना मतलब यहाँ से आप बाय कर सकते हो। यस, स्मॉल टाइम फ्रेम में जाओ, पुल बैक देखो, पुल बैक का एरिया देखो, देन प्लानिंग फॉर द बाय, इसे बाय कर सकते हो, बाय करके इस एरिया तक। तो ये 88 पे आ गया है और 3-4 डॉलर बड़ी बात नहीं, ये इस एरिया में जा सकता है। दिस द वीकली ऑर्डर ब्लॉक एरिया। व्हाट, इट इज अ वीकली ऑर्डर ब्लॉक एरिया, वीकली ओवी एरिया। जैसे वीकली ओवी एरिया, रिजेक्शन मतलब रेट मतलब रिजेक्शन, गॉट इट। अच्छा, इसमें वॉल्यूम मिल सकता है आप लोग को। जीबीपी जेपीवाई, यस, ऑफ कोर्स। चलो, 30 मिनट्स ऑलरेडी गॉन। वन मोर, एक बार गोल्ड को देख लेते हैं। स्मॉल एरिया में क्या आपका एवाई वगैरह क्या मिल सकता है, फोकस ऑन दिस एरिया, दैट इज द एवाई, एवाई, एवाई एरिया। फिलहाल यही, इतना इतना ही है गोल्ड में। तो नहीं समझ में आया तो देन होल्ड फॉर सम टाइम। देन यूएस मार्केट ओपन तो हुआ है अभी, 1 मिनट हो गया यूएस मार्केट को ओपन होने को, राइट। और यहाँ अगर आता तो यहाँ से सेल कर देना, नीचे टच करता तो यहाँ से बाय करना, बट दिस एरिया में होल्ड, वेट 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 वेट, राइट। एंड लॉन्ग टाइम फ्रेम में क्या बताया मैंने, स्ट्रक्चर इज 4 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश, फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स। दिस इज द टुडे लाइफ। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बेनिफिट मिलेगा। प्रॉपर वेट फॉर द प्रॉपर एरिया, प्रॉपर टाइम, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करिएगा, ठीक है ना। एंड कुछ रहता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, राइट। थैंक यू सो मच। एंड ये लाइव अभी हाफ एन आवर में अपडेट हो जाएगा यूट्यूब पे, एंड एक बार फिर से इसको देख सकते हैं आप लोग। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।